भोले के द्वारे पे नंदी विराजे। नंदी में वो समाया है मेरा भोला नगर में आया है। वो समाया है मेरा भोला नगर में आया है। आज भगवान का पावन जन्मदिन भी है कृष्ण कन्हैया लाल का। और भगवान शंकर जी भी जब तक भगवान अवतार लेते हैं, शंकर जी जरूर वृंदावन या भगवान का दर्शन करने पहुंच जाते हैं, किसी भी रूप में हो। तो आज कन्हैया ने मथुरा में जन्म लिया। अब भगवान भोलेनाथ भी सोचते हैं कि मैं भगवान का बाल रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बाल रूप का दर्शन करने मथुरा में पहुंच गए। कैसे? शिव आए यशोदा के द्वार, शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। मैया कैसे कहते हैं भोले बाबा, मैया के आपके लाला का दर्शन करने आया, अब मुझे दर्शन करा। मैया कैसे? मेरा सोया हुआ है कुमार, मेरा सोया हुआ है कुमार, बाबा ले जाओ यार। सोया हुआ है कुमार, बाबा ले जाओ बाबा सर्पों की माला, तेरे गले में बाबा सर्पों की माला, तेरे गले में बाबा सर्पों की माला, तेरे गले में बाबा सर्पों की माला, तेरे गले जाएगा मेरा नाम।
कन्हैया का अति सुंदर पावन तिथि भगवान भोलेनाथ जी इनका दर्शन तो करने आते ही हैं, व्याकुल थे दर्शन के लिए। तो एक कन्हैया का छोटा सा गौ ब्राह्मण और संत पर हो रहा अत्याचार, गौ ब्राह्मण और संत पर हो रहा अत्याचार, भूमि भार मिटाने को आ गए तारणहार। भूमि पृथ्वी में भार बढ़ जाता है, पापाचार होता है ना, भार पृथ्वी का भी बढ़ जाता है। तो पृथ्वी भी कहती है प्रभु हमारे वजन को थोड़ा सा कम करो, भार को कम करो। वजन हाँ पृथ्वी भी बोलती है, जब ज्यादा दुष्ट हो जाते हैं, हाँ जब ज्यादा दुष्ट बढ़ जाते हैं पृथ्वी अपना वजन कम करने वजन को कम करना रहता है, दुष्टों को खलास करना। जब तक दुष्टों को खलास नहीं करेंगे तब तो वजन कैसे कम होगा। इसलिए भगवान भूभार हटाने को आए। कैसे? यशोदा कहू यो नंदलाल, बधाई बाजे आंगन
तिरुपति विश्वविद्यालय से हमारे गोविंद अधिकारी वेद विभाग अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत है। और हरी शर्मा जी हमारे नेपाल से जुड़े हुए हैं, और लच्छी वास्कोटा जी हमारे नियमित श्रोता अमेरिका से हैं, आपका स्वागत है। श्याम जी महाराज कथाकार भी जुड़े हुए हैं, आपकी स्वागत है। अंबिका शर्मा सिक्किम से, अंबिका शर्मा सिक्किम से है। और जो है
आप सभी का हार्दिक स्वागत है इसमें जुड़ने के लिए, थोड़ी देर के लिए। श्यामधर पांडे जी वलसाड गुजरात से, रामहरि शर्मा जी मुंबई से, दिलीप झा जी बिहार से, हमारे वैदिक समिति के सापकोटा कला मिश्रा जी हैं दार्जिलिंग से, सबका स्वागत है। हम आज कृष्ण भगवान का पावन दिन भी है और हम लोग जो है शिव महापुराण में चल रहे हैं, कुमारखंड के अंतर्गत, जिसके द्वारा देवताओं के पहले से योजना थी। भगवान शंकर जी विवाह करेंगे तो जब उनके द्वारा कार्तिक कुमार का जन्म होगा और कुमार के द्वारा ही भगवान शिव तारकासुर का वध होगा, ये पहले से देवताओं ने तय किया था। तो लेकिन भगवान भोलेनाथ का समाधि के कारण को उसी के बीच में कामदेव को भस्म करना पड़ा। उसके बाद शंकर जी का जब विवाह है, उस विवाह को सफल विवाह माना जाता है। तो विवाह का मतलब ये संकेत देता है कि आपको काम को जलाने के बाद ही विवाह करना चाहिए। लोग काम जगाने के लिए विवाह हो रहा है, काम जग गया तो विवाह करो, लेकिन काम को जलाओ तो विवाह करो। भगवान ने पहले वो सही विवाह है और शुद्ध विवाह है। तो पहले शंकर जी का विवाह हुआ तो उसमें काम को नहीं जलाया था, लेकिन जब पार्वती के साथ विवाह हुआ काम को जलाने के बाद विवाह हुआ। अर्थात हमारे ऋषि मुनि जो कहते थे पहले, तो अगर सही विवाह है तो अपने काम वासना को तृप्त के लिए नहीं, काम को जलाने के लिए विवाह होनी चाहिए। भगवान राम ने भी विवाह करके अपने गृहस्थ जीवन नहीं जिया, 14 वर्ष वनवास थे, है ना? हाँ, तपोमय जीवन। जब वनवास से लौटे तब जाकर के उनके पुत्र हुए थे। अर्थात जंगल में पूरा तपस्या, सुख नहीं है, तपस्या माने जीवन, उनका जीवन था। सतयुग में भी विवाह हुआ था कर्दम ऋषि का। विवाह के बाद 60 साल तक ऐसे रहे, 60 वर्ष तक समाधि में। तो 60 वर्ष के बाद फिर कन्याएं हुई, फिर कपिल देव हुए उनके में, कर्दम ऋषि के यहाँ। तो सतयुग में भी विवाह के बाद तपस्या की, और भगवान राम ने भी विवाह के बाद जंगलों में तपस्या की। तो अर्थात विवाह के बाद लोग एक काम को विवाह से अलग रखा। इसलिए शंकर जी ने भी सोचा कि पहले काम को जलाऊं तो विवाह करूं। तो वही विधि लिखित होता है ना? हाँ, ये विधि लिखित है, संकेत होते हैं उसकी, और सीधा सा संकेत है, विधि लिखित संकेत। तो शंकर जी का वो सती वाला विवाह सक्सेसफुल नहीं माना जाता, लेकिन पार्वती वाला विवाह अच्छा हुआ, क्योंकि पहले काम को जलाया तो विवाह किया। इसका मतलब जो है उसी से समाज का भी कल्याण है, अपना भी कल्याण, सबका कल्याण है। हाँ, तो इसलिए तारकासुर का वध करके भगवान शंकर जी ने सभी देवताओं को, राक्षसों को अभय प्रदान किया। और कार्तिक के द्वारा अन्य प्रलम्ब आदि असुरों का भी कार्तिक ने वध किया था। और कार्तिकेय अच्छे योग्य विद्वान भी थे। कार्तिक जिस स्कंद भी बोलते हैं, स्कंद पुराणों में भी आता है, देवताओं के सेनापति में भी कार्तिक का प्रमुख नाम आता है। तो ऐसे जो है कार्तिक बड़े समर्थशाली थे। और विष्णु आदि देवताओं ने भी पर्वतों द्वारा कार्तिक की स्तुति की है। मतलब पुराणों में भी सबसे बड़ा पुराण है कार्तिक का पुराण है, स्कंद पुराण जिसको बोलते हैं। तो इसलिए इनका यहाँ विशेष वर्णन आता है। हमारे नारायण जी कनाडा से जुड़े हैं, धन्यवाद नारायण जी, आपका स्वागत है इसमें जुड़ने के लिए। और कार्तिक के साथ फिर यहाँ पर गणेश उत्पत्ति का वर्णन आता है। पार्वती जी के स्नान के समय ही उनके मैल से ही गणेश जी का प्राकट्य दर्शाते हैं। ये भी भगवत इच्छा है। कैसे होना, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में जीव का वास होता है, उसी जीवों के द्वारा कहीं न कहीं रूप धारण होता है। यहाँ तक देवता लोग ब्रह्मास्त्र के तीर्ण को हाथ में लेते थे, उसको मंत्र प्रयोग करते थे, ब्रह्मास्त्र बन जाता है। अग्नियास्त्र, वायुवास्त्र, मतलब मंत्र से होता था। उस समय मंत्र का युग था, सतयुग मंत्रों का युग था। फिर शस्त्रों का युग, तंत्रों का युग, ये यंत्रों का युग है। हर व्यक्ति
यंत्रज्ञ बनना चाहता है। सबको मशीनरी की जानकारी हो, मोबाइल की जानकारी हो, कंप्यूटर की जानकारी हो, मतलब यंत्रों की जानकारी हो, तो हमारी विद्या सफल विद्या है। तो उसके साथ ये हाँ, जुड़ा ये हुआ भी है, जुड़ना चाहिए। जुड़ना आदमी चाहिए। सफल इस तरह से जो है उस समय कार्तिक के द्वारा गणेश जी का प्रादुर्भाव, और गणेश जी का भी, और अपने पुत्र गणेश को द्वार पर का पार्वती के द्वारा नियुक्त करना। जैसे स्नान करने जा रहे थे, उनके शरीर के उन रज कणों से ही गणेश जी का निर्माण हुआ है, रज कणों से ही, अर्थात इसमें भी जीव तत्व रहता है। हम जो स्नान इत्यादि करते हैं उसमें मैलों में भी जीव तत्व रहते, उसी के द्वारा एक छोटा सा रूप प्रकट हुआ। उसको पार्वती ने दरवाजे में सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया कि चौकीदारी करो, कोई भी बाहर से अंदर आने न पावे। तब तक भगवान शंकर जी आ रहे थे, उन्होंने देखा कि द्वार में तो मुझे कोई अवरोध प्रकट कर रहा है, द्वार अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा है। शंकर जी को मनाना चाहा कि नहीं, मेरी माता जी क्या क्या है, मैं किसी को भी अंदर आने न दो। उनको थोड़ी पता था हमारे पिताजी हैं। तो शंकर जी को आया, हमारे घर में हमको घुसने नहीं दे रहा है, तो त्रिशूल से उनके सिर काट दिया। त्रिशूल से सिर कट जाने पर गणेश जी जो है और पार्वती अंदर से बाहर निकली है। जब हल्ला गुल्ला हुआ तो देखा तो हमारे बेटे का सिर गायब। पार्वती चिल्लाने लगी, नाराज हो गई। भगवान ने गणों को बुलाया, जा किसी को बुलाकर लाओ, इनका सिर जोड़ दो। कोई भी जीव, तो पहला जो जीव मिले, जब जाओ ढूंढने, जो पहला कोई भी जीव मिले, चाहे मनुष्य मिले चाहे जानवर मिले, किसी को पहला जो मिले वही ले आओ। अब गण निकले वहां से जीव ढूंढने। अब कौन किसको लाया जाए, किसको लाया जाए, तब तक वहां एक हाथी सो रहा था, और उस हाथी का सर था उत्तर की तरफ। उत्तर सिर करके सोना नहीं चाहिए, तो गणों ने सोचा कि उत्तर सिर करके सो रहा है, अगर इसको मारेंगे तो हमको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गलत सो रहा है। ये देखिए, जानवरों का भी एक धर्म होता है जो हमारा ना, हमको भी उत्तर सिर नहीं करना चाहिए, दक्षिण की तरफ देखना नहीं चाहिए, मतलब ये उत्तर इस तरफ सिर नहीं होना चाहिए। हाँ, सिर नहीं करना चाहिए। उसमें भी भेद है। प्राक्षिरा जो स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले, प्राक्षिरा शयने विद्यान, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, टीचर हो, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हो, तो उनको पूर्व सिर करके सोना चाहिए। प्राक्षिरा शयने विद्यान धनम आयुश्च दक्षिणे, ऐसा चाहिए, और लंबी आयु हो तो दक्षिण सिर करें। पश्चिमे प्रबला चिंता, और दुनिया का टेंशन लेना है तो पश्चिम सिर करके सोएं। और हानि मृत्युश्च उत्तरे, और हानि और मृत्यु चाहिए उत्तर सिर करके सोएं। तो जो है उत्तर सिर करके सो रहा था हाथी, तो मृत्यु, तो ऐसे उत्तर सिर करके सोने वाले को मारने से हमें दोष कम लगेगा, धर्म के विरुद्ध सो रहा है। हम लोग सोचते हैं ये सब मानते नहीं, सब शास्त्रों की बात है, हम क्यों इसको स्वीकार करें। लोग जब बाद में संकट आता है तो भगवान ने हमको ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, दोष भगवान को देंगे। तो बाद में जीवन भर सोफा से हम उतरे नहीं, अंतिम में व्हील चेयर में, भगवान ने तो हमको व्हील चेयर में बिठा दिया। और जीवन में कभी कुर्सी से नीचे बैठे नहीं, जमीन में भगवान का पूजन नहीं किया, बैठ के भोजन नहीं किया, सब कुछ खड़े खड़े में कर रहे हैं, तो अंतिम में कहते हैं कि भगवान ने हमको तो व्हील चेयर में बिठा दिया, और भगवान का दोष है। तो कुल मिलाकर हमें अपने धर्म में अगर हम चलते हैं तो देवता भी हमारी रक्षा करते हैं, मनुष्य मात्र नहीं, पशु की भी रक्षा करते हैं देवता लोग। इसलिए आज हाथी उत्तर सिर करके सो रहा था, देखा कि ये जो है गलत सो रहा है, इसको सिर हमें चाहिए, और सिर चाहने के बाद हमको पाप भी कम लगे और सिर भी मिल जाए। तो सो इसी हाथी के सिर को ला करके शंकर जी को दे दिया। और शंकर जी ने उस हाथी के सिर को क्या किया, अब पहले तो उसका DNA चेंज किया, मैचिंग होना है ना भाई, मनुष्य का सिर है, ब्लड ग्रुप मिलता नहीं लोगों का, तो जानवर का इंसान कैसे मिलेगा। लेकिन भगवान शंकर जी इन मिलाने में समर्थ है, पहले बताने कि इनका जो स्वरूप है, जो एक दूसरे का रूप है, सब शत्रु हैं, लेकिन यहाँ DNA मिला हुआ है। इसका मतलब
तो अर्थात जीवन में और इसको मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के भगवान शिव जी ने उस गणेश जी के सिर को अपने शल्य क्रिया द्वारा मनुष्य के सिर के साथ जोड़ दिया। अब जो है हाथी का सिर गले में डालेंगे तो उसका मिलेंगे नहीं, आड़ा टेढ़ा हो सकता है ना। तो उसको भगवान ने और सही माप में गणेश जी का सिर जोड़ दिया। तो ये भी मतलब मुझे लगता है कि पहली जो है ये ऑपरेशन रहा होगा, पहली सर्जरी सृष्टि की। तो वो सर्जरी जो है उसमें न DNA सोचना है, न तो के आकार प्रकार सोचना है, सब मिल जाता है। अर्थात ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो शंकर जी सब मिलाने में, किसी की शादी अगर बराबर नहीं मिल रही हो तो शिव पार्वती का विवाह करें, शिव पार्वती का विवाह करके शादी करें। आजकल तो शादी तो खिलवाड़ जैसा हो गया है। कुछ दिन मन बना, कुछ दिन मन में आया कुछ दिन का, फिर बाद में नहीं जम रहा है, चलो हटाओ। तो ये जो है ऐसा नहीं, कुछ देखते नहीं, कुछ नहीं, चेहरा उरा देखा, पैसा वैसा देखा, कर लिया, फिर बाद में जो है नहीं मिला तो वो गलत था, वो गलत थी, बस खत्म। तो ये जो है ना जीवन में ये सब मिलान देख करके हमें करना चाहिए। जैसे शिव जी इसके प्रमुख प्रमाण हैं। और इसके बाद गणेश का यहाँ पर बना करके उनके बाद गणेश और शिव गणों का भी यहाँ पर युद्ध होता है। दो शक्तियों का प्राकट्य का वर्णन आता है और इसमें पराक्रम का वर्णन आता है। विष्णु गणेश का युद्ध का भी यहाँ वर्णन आता है। त्रिशूल से गणेश का सिर कट जाना शिव जी के द्वारा, ये सब भगवती के द्वारा विलाप करने पर गणेश जी का सिर जोड़ना और गणेश जी का वर्णन, गणेश जी की बाल लीलाओं का वर्णन आता है कार्तिक के द्वारा। और भगवान भोलेनाथ ने एक दिन अग्र पूजा के लिए चुना गया। कौन है अग्र पूजा कर, किसके द्वारा संपन्न हो? तो यहाँ पर पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले करेगा, जो धरती की परिक्रमा जो पहले पूर्ण करेगा, उसी के साथ उसी को अग्र पूजा का अधिकार मिलेगा। कार्तिक तो मोर वाहन उनका, तो अपने मोर में चढ़ करके परिक्रमा में निकल गए। तो गणेश जी ने क्या किया कि जो है अब यहाँ वैसे वास्तव में कहा गया कि पहाड़ को पिता माना है और धरती को माता माना है। पर्वत पिता तुल्य है, धरती माता तुल्य है। तो अगर मैं इन दोनों की परिक्रमा करूंगा तो पहाड़ की भी परिक्रमा हो जाएगी और धरती की भी हो जाएगी, तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो इसलिए जो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देवा, कुछ सब हमारे हैं। इसलिए भगवान के नाम में, जब विष्णु सहस्त्र नाम में पहला नाम आता है विश्वम विष्णुर्वसत्कार। विश्व मतलब आपका स्वरूप है। विश्व कौन है? भगवान है। तो जब भगवान विश्व ही हैं तो उन्हीं का पूजन करने से, उन्हीं की परिक्रमा करने से विश्व की परिक्रमा हो गई। तो उनको इष्ट मान करके माता पिता की परिक्रमा करके गणेश जी ने प्रथम पूजा का वरदान ले लिया। और यहाँ पर गणेश जी के पत्नी के रूप में रिद्धि सिद्धि का विवाह होता है। जिसे लोग अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रमाण आता है। विश्वकर्मा जी की बेटियां थी दो, रिद्धि और सिद्धि। शंकर जी के दो बेटों के साथ विश्वकर्मा जी ने कहा कि हमारे दो बेटे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके दो बेटे, हमारी दो कन्या हैं, क्यों न इनको विवाह संबंध कराया जाए। तो शंकर जी ने स्वीकार किया, कोई बात नहीं, दो बेटे हमारे हैं। तो वो दोनों कन्याओं को प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पर देखिए बाल विवाह यहाँ भी नहीं है। और दोनों कन्या से पूछा गया भाई तुम्हारा जो है कार्तिक और गणेश में से एक चुनो, दोनों कन्या को। दोनों ने गणेश को ही चुन लिया, दोनों साथ में। तो हम तो गणेश से करेंगे, वो भी करेंगे, हम नहीं करेंगे। कार्तिक को कोई चाहिए तो 6 सिर वाला, इनके साथ कैसे हमारा जमेगा। तो जो है कार्तिक को किसी ने पसंद नहीं किया। अब वो है दोनों ने जिद्द कर लिया कि हम तो गणेश के साथ विवाह करेंगे। तब कार्तिक हो गए नाराज। अब नाराज हो गए कार्तिक घर छोड़ के भाग गए, किधर? दक्षिण में आए। तो दक्षिण में कार्तिक जाकर एक जंगल में
बैठे तो शिव पार्वती ने सोचा कि बेटा तो नाराज होके गया, इसको ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो दोनों माता पिता अपने बच्चे को ढूंढने निकले। तो बालक जो है वो तपस्या में लीन था ये दक्षिण में। तो शंकर जी उस समय एक व्यक्ति बन गए, उनका नाम था अर्जुन, पार्वती बन गए मल्लिका। और दोनों मिलकर के जो हाँ देखे तो पहले तो वेश बदल के गए, कार्तिक को समझाया बुझाया तो नहीं माने। तो फिर भगवान ने जो स्वरूप था वो वहीं रखा, तो उसी का मल्लिकार्जुन हो गया। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी बन गया। तो श्रीशैल पर्वत आंध्र प्रदेश के उसमें क्या बोलते हैं हैदराबाद के पास में है। तो अर्जुन का मंदिर अलग है और उससे थोड़ा हटके मल्लिका का मंदिर है। तो दोनों मिलकर के मल्लिकार्जुन होता है। जैसे ओमकारेश्वर है ना, नर्मदा के इस पार ओमकारेश्वर उधर अमलेश्वर है। तो ओमकारम अमलेश्वर एक ज्योतिर्लिंग हो गया। तो इसलिए मल्लिका और अर्जुन दोनों मिलाकर के एक ज्योतिर्लिंग होता है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन वहां हो गया। और कार्तिक, दक्षिण भारत में कार्तिक की बड़ी पूजा होती है। अधिकतर मंदिर आपको दक्षिण भारत में कार्तिक के आपको दिखेंगे, अर्थात नाम से जुड़े नाम है ना। मुरुगन स्वामी भी बोलते हैं दक्षिण में, कार्तिकेय कुमार भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है इनका गणेश जी के विवाह में भी लोग कहते दो पत्नी क्यों, देवता हो करके दो दो पत्नी रखते हैं। तो ये भी लोग शंका कर सकते हैं। देखिए हर मनुष्य की दो पत्नियां हैं, हमारी भी दो पत्नियां हैं, आपकी भी दो पत्नियां हैं। लेकिन एक जिनसे विवाह किया वो है, एक अपने पुरुषार्थ से हम पति बनते हैं। और पति या पत्नी, जैसे हम राष्ट्र के नाम से बढ़िया काम किया तो हमको राष्ट्रपति भी बनाया जाता है। मनुष्य के बनते हैं ना। धनपति, लक्ष्मीपति कौन होता है? जब पुरुषार्थ करता है। तो जब बहुत जमीन है तो भाई भूपति हो गया, बहुत पैसा है तो लक्ष्मीपति भी हो गया। और जो राष्ट्र में एकदम उच्च पद पे बैठ गया तो राष्ट्रपति भी हो गया। तो दो पत्नी हो गई कि नहीं? जब आप दो पति हो सकते हैं तो इस रिद्धि सिद्धि का मतलब यह है कि एक तो अपने जिसके साथ हमने विवाह किया है, एक अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से, मेहनत से, लगन से भी हम एक अधिकार और पा सकते हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि जीवन में दो हैं। जहाँ रिद्धि सिद्धि है तो सुबला के रूप में दोनों बेटे जो उनके नीचे हैं हमेशा नतमस्तक होकर के उनके लिए तत्पर है हमेशा 24 घंटा कि रिद्धि सिद्धि आप आज्ञा करो, हमारे लिए क्या आदेश है। रिद्धि सिद्धि चंवर लेकर के सेवा में लगी है। रिद्धि सिद्धि जिनकी सेवा करें और शुभ लाभ जिनके निवेदन करें, आज्ञा की प्रतीक्षा करें। या तो हम लोग लाभ के लिए जो है पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। सही उल्टा सीधा सब काम करके हम चाहते हैं हमको लाभ मिले। तो लाभ मिले तो हमको गणेश बनना पड़ेगा। गणेश क्यों? गणेश एक स्वरूप क्या है? इन्होंने बलिदान दिया था। हर समाज, हर व्यक्ति, हर इंसान बलिदान चाहता है। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कोई कहे मैं प्राण दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। हाँ, ये हमारे दोस्ती के काबिल है। जो अपने आप को न्यौछावर कर दे उसी को लोग पसंद करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। हाँ ये ठीक है, हमको तुम जो कहो सो हम कर दे तो थोड़ा कम ठीक है। तो इसी तरह से जो बलिदान समाज देखता है कि बलिदान कितना हमारे लिए बलिदान कर सकता है, उसी की प्रधानता होती है। गणेश का मतलब यही है। सभी गणों के, इस गण तो सब है ना, मनुष्य गण है, राक्षस गण है, देवगण, गण तो हर जगह है। तो उसमें भी दुष्ट गण है, बंधुगण है, मित्रगण है, कितने गण हैं। सभी तरफ हर क्षेत्र में गण मिलेंगे आपको। उन गणों के ईश तो जहां गण आता है तो विघ्न कारक होते हैं। अकेला व्यक्ति विघ्न नहीं कर सकता है। दुष्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दुष्ट गण हो गए तो कुछ न कुछ समूह में विघ्न जरूर करते। तो उन समूह सारे विघ्नकर्ताओं के ईश्वर हैं। तो इनका और ये समस्त विघ्नों को दूर करते हैं। इसलिए गणेश इनका नाम भी है। और रिद्धि सिद्धि सुबला, बलिदान समाज चाहता है बलिदान दे सके तो उनको आगे पूजा करते। आज भी गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। समाज में अगर आपने बहुत अच्छा नाम कमाया है और
आपको आज भी पहली पूजा होगी। मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। सबसे पहली कुर्सी उनको भी उनको मिलती है। और पहला हार, पहला नाश्ता, पहला पानी चीफ गेस्ट को चीफ गेस्ट तो वही चीफ गेस्ट हैं, क्योंकि अगर आपने पुरुषार्थ किया समाज में और आप कुछ बलिदान किया, कुछ खोया, गणेश जी ने अपना सिर खोया ना, हम कुछ खो सकते हैं, कुछ बलिदान दे सकते हैं। तो आज आप भी सबसे ऊपर की कुर्सी, प्रमुख अतिथि, पहले माला, ये सब आज भी गणेश पूजा यही है पहली पूजा। तो इसीलिए जो है समाज में हम पुरुषार्थ करें। और गणेश जी को प्रिय वस्तु में क्या है? मोदक। और दूसरा दुर्वा। अब दुर्वा क्यों? दुर्वा में जानवर भी चलते हैं, गाड़ी घोड़े इंसान सब चलते हैं, लेकिन दुर्वा को कोई बचाना चाहता क्या? कोई नहीं बचाना चाहता। और दुर्वा में एक विशेषता क्या है? जहां से टूट जाती है वहां वो फैलती रहती। दुर्वा कभी मरती नहीं है। अगर 2-4 दिन पानी नहीं डालेंगे तो उसके बाद फिर वापस दोबारा हरी हो जाती है। तो दुर्वा जो है सैकड़ों संकटों को सहन करते हुए भी अपना विकास बरकरार रखना, वही है दुर्वा। सैकड़ों संकट, गाड़ी घोड़ा इंसान सब चलता है बेहिचक होकर के, बाकी कोई पौधा दिखे तो आदमी बचाना चाहता है, गाड़ी घुमाएगा, आप भी जो है घूम जाएंगे, लेकिन दुर्वा को नहीं बचाते, कोई बचाना चाहता। अर्थात जो व्यक्ति सैकड़ों प्रकार के संकटों को सहन करते हुए अपना विकास बरकरार रखता हो, वो उनको प्रिय है। देखिए कितना बढ़िया। और इतना ही नहीं, मोदक, शक्कर को, गन्ने को या गेहूं का आटा हो, चाहे कोई भी आटा हो, उसको कई मशीनों से पीस कर पाउडर किया जाता है। कितने मशीनों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे कई जगह से पीस करके कई चीज उसमें मिलाया होता है। उसमें कलर भी मिलता है, मीठा भी मिलता है, गेहूं भी रहता है, कई बेसन या चना को कई मशीनों से पीसने के बाद गुड़ मोदक तैयार होता है। अगर आप समाज में, घर में, परिवार में, शहर में, नगर में अगर आप पीसते हैं तो वो उसमें बहुत बड़ी मधुरता रहती है। चमक आएगी। गेहूं को अलग खाएंगे और गन्ने को अलग चूसेंगे तो आपको लड्डू वाला स्वाद नहीं मिलेगा, जबकि वो ओरिजिनल है। कष्ट है ना, ओरिजिनल है। चना को अलग खाएंगे और गन्ने को अलग चूसेंगे तो आपको लड्डू का स्वाद नहीं मिलेगा। इसका मतलब उसका जो है पीसने के बाद उसमें फिर कई प्रकार से जो है उसको साफ सफाई करके जब उसको फिर बाद में लड्डू तैयार किया जाता है, घी इत्यादि मिला करके, तब जा करके उसमें एक मधुरता आती है। तो ये हमारे जीवन है। तो हमें गणेश जी को प्रिय बनने के लिए, देवताओं का प्रिय बनने के लिए हमको भी सैकड़ों संकटों को सहन करते हुए समाज के हर प्रकार के कानूनों में, रीति रिवाजों में हमको भी पिसना पड़ेगा। परिवार में भी जो पिसना जानता हो, समाज में भी पिसना पड़ता है। सब समाज हमको पीसते हैं तो उसको तराशा जाता है कि ये सही है कि नहीं। तो तराशने के बाद जो खरा सोना निकलता है तो वही समाज में उच्च नाम कर सकता है। इसका मतलब देवता लोग भी आलसी से प्रेम नहीं करते, परिश्रमी से ही प्रेम करते। जो परिश्रम करता है उसी को अपना बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमको भी ऐसे भगवान को अपना बनाना है तो हमको भी ये सब जीवन में उतारना पड़ेगा। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह इनके साथ होता है और कार्तिक दक्षिण भारत में चले जाते हैं तो उनका वहीं पर पूजा अधिक होती है। उनकी विशेष पूजा कार्तिक की दक्षिण भारत में होती है, जानते हैं, देखते हैं। इस तरह से यहाँ कथा आती है। बोलो शंकर भगवान की जय, कन्हैया लाल की। मेरे मन में बसे हो, बसे ना प्रभु, तन में बसे हो, बसे ना।
मेरे मन में बसे हो, तेरे नाम मेरे मन में बसे हो, बसे
जय। गजानन भगवान की महापुराण की जय। आज यहीं पर विराम करते हैं, साबुदाना भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, हो गया।